एडमिशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेरी शीट से क्वेश्चन नंबर 33। ये जो क्वेश्चन है ये हिडन गुडविल का टॉपिक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल कहीं भी नहीं दे रखी होगी और हिडन गुडविल के टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। देखो, पार्टनर्स हैं ए और बी इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट वाज गिवन, बैलेंस शीट दी हुई है आपको, नीचे एडजस्टमेंट है। ऑन द अबव डेट सी इज एडमिटेड, सी को एडमिट किया गया। और फर्स्ट है आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है यहाँ पे, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। C will bring ₹30,000 as his capital, 30,000 रुपीज वो अपनी कैपिटल लेके आएगा। C is unable to bring his share of goodwill, तो साफ बता दिया कि C जो है अपनी हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला पाएगा। तो इसको हम कहां से चार्ज कर लेंगे? C की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। खैर आगे देखते हैं। Partner decided to raise the goodwill account in the book of the firm. Also, they further decided to calculate the goodwill on the basis of C's share in profit and capital contributed made by him to the firm. इस लाइन का हम जो है मतलब क्या है उसके अकॉर्डिंग अभी देखेंगे। बेसिकली एक हिंट हो गया गुडविल को निकालने का। ये हिंट नहीं भी दिया होता तो भी आप ये काम करते हैं जो हम वर्किंग में काम करने वाले हैं। Plant and machine is to be valued at 60,000, stock at 40,000, and provision for doubtful debt is to be maintained at 600. उनको मार्क कर लेते हैं। तो एंट्री नंबर 4 से रिलेटेड है किससे? प्लांट एंड मशीन से। मेरा प्लांट, स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मार्किंग कर ली। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग से भी रिलेटेड है, मार्किंग। There is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable. This liability is not included in the outstanding liability. तो basically ये जो liability है, additional liability है ना, तो ये हमारी unrecorded liability होगी। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट आगे देखेंगे हम लोग। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ सबसे पहले एंट्री नंबर 2 करते हैं और ये सारा काम वर्किंग नोट का है। तो वर्किंग नोट में आपने सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर दी सी के कैपिटल लाने की। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट, कैश और बैंक आप कुछ भी ले सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 32,000। इसको हम पोस्ट कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 32,000 और बैलेंस शीट में अब आप चाहे बैंक अकाउंट बना लो, आप चाहो तो डायरेक्ट काम भी कर सकते हो। अगर आपका कैश या बैंक डेबिट में है तो प्लस, कैश या बैंक अगर क्रेडिट में आता है तो माइनस। फिलहाल डेबिट में है 32,000 आपने प्लस में लिया। इसका जो प्रीवियस बैलेंस है जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे तब देख लेंगे। ओके, तो हिडन गुडविल के टॉपिक में गुडविल को निकालने के लिए अब आपको पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, अपने क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करते हैं और फिर बाद में गुडविल की वैल्यू को निकालेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। आगे देखेंगे, ट्रीटमेंट में देखेंगे। तो एंट्री नंबर 3 को अभी हम बाद में करेंगे। एंट्री नंबर 4 पे आते हैं। प्लांट एंड मशीन इज टू बी वैल्यूड एट 60,000 एंड स्टॉक इट
एट 40,000। तो प्लांट आपका कहाँ है, ये रहा। प्लांट की वैल्यू प्रीवियसली 48,000 की थी, जो अब बढ़ के 60,000 रुपए हो गई। तो आपको गेन हुआ है, और गेन जो है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है बाय प्लांट अकाउंट। 12,000 रुपए से आपका ये बढ़ गया। स्टॉक आपका 40,000 का है, प्रीवियसली आपका स्टॉक 32 का था, तो 8,000 से आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, तो गेन हुआ है बाय स्टॉक अकाउंट 8,000, ये हो गया। एंड प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 600। तो आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, पहले 800 रुपए का था, अब वो सिर्फ 600 रुपए तक का रखना है। तो जो पहले आपकी जो आपने प्रोविजन बनाया लायबिलिटी का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, वो 800 का था, अब 600 का बनाना है। तो 200 रुपए से आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम हो गए, मींस अगेन आपको गेन हो गया, यहाँ पे फायदा हो गया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इधर ही क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए, 200 से हुआ गेन, तो 200 रुपए। डिफरेंस देखते हैं, पहले 800 था, अब 600 रखना है, तो 200 से कम हुआ, 200 रुपए गेन हमने क्रेडिट लिख दिया। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो एप्रिशिएशन का मतलब होता है बढ़ जाना। तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू जो है बढ़ गई है, कितने से, 20% से। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू भी 50,000 रुपए हमने ऑलरेडी मार्क करी हुई है, देखो यही 50,000। 20% इसका कितना आएगा, बढ़ेगा 10,000। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000 रुपीज से आपने ये बढ़ा दिया। अच्छा, हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है रिवैल्यूएशन को पूरा करने के चक्कर में, कि आपने जितनी भी एडजस्टमेंट करी है, इन सबका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी पड़ेगा। तो काम करते हैं, इन सबको हम बैलेंस शीट में लेके चलते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%, आपने रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर लिया, 10,000 से बढ़ गई, गेन हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिख लिया। अब आप नीचे आओ, बैलेंस शीट में इन सबको लिखते हैं। सबसे पहले प्लांट को लिखते हैं। प्लांट आपका 60,000 का हो गया था बढ़कर। स्टॉक आपका बढ़कर 40,000 का हो गया है, यस 40 का हो गया है। ठीक, इसको 40,000 कर लेते हैं, 40। और जो डेटर्स हैं 28,800 के लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब मात्र 600 रुपए के हैं। पहले 800 थे, अब 600 हो गए। तो आप कितना करोगे, 28,200 रुपीज आपके आ जाएंगे। बिल्डिंग पहले आपकी 50,000 थी, एड एप्रिशिएशन 10,000 की, तो अब 60,000 की बिल्डिंग हो गई। हमने सारी एडजस्टमेंट साइड में रिकॉर्ड कर ली, प्रोविजन की, प्लांट, स्टॉक की और बिल्डिंग की, 4 थी, चारों रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री नंबर 5th। There is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable। तो ये हमने कहा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 8,000 रुपी, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में आ जाओ और यहां लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी
₹8,000 हो गया रिकॉर्ड। कोई और एडजस्टमेंट नहीं है एक्सेप्ट हमारे पास एंट्री नंबर 3 जो अभी हमने नहीं करी है, और इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की जरूरत है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहां पे निकालते हैं। टू गेन ऑन revaluation transferred to partners capital account। बांट लेंगे हम। तो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना है ये, पहले टोटल करते हैं इसका। ये टोटल है 30,200 और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 22,200 आएगा। पार्टनर्स हमारे पास कौन है, ए और बी। बैलेंसिंग फिगर आपने कर लिया। चलो हमारे पास अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, हम इसको अपनी कैलकुलेशन में बांट लेंगे बाद में। अभी हमारे पास रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया और इसका यूज हम करने वाले हैं पार्टनर की, नए पार्टनर के थ्रू गुडविल को फाइंड आउट करने की। यहां आते हैं वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए यहां पे टोटल गुडविल, टोटल कैपिटल of the firm including गुडविल। इसके अंदर गुडविल की वैल्यू इंक्लूडेड है। आओ भाई देखें इसे, तो ये कैसे निकलेगी। इसके लिए देखो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो तो ऊपर ही दे रखी है आपको 32,000 रुपए, तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू जो रेशो है हमारे पास 5, 3 और 2 था, तो बेसिकली इसका शेयर कितना है 2/10, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 2/10, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 32,000 इंटू 10/2, ये निकल के आ गया और ये आपका आएगा ₹1,60,000। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, जिसके अंदर गुडविल भी इंक्लूड हो, नए पार्टनर के प्रॉफिट रेशियो और नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंगली। बेसिकली देखो हमारा यहाँ पर्पस है, हम क्या करने वाले हैं, हम 2 बार टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की, जिसमें एक बार कैपिटल इंक्लूड होगी, जिसमें एक बार गुडविल इंक्लूडेड होगी और एक बार नहीं होगी। जब हम फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे इंक्लूडिंग गुडविल, तो ध्यान समझना हम एक तरह से इसको नेटवर्थ बोलते हैं, नेटवर्थ ऑफ द फर्म। तो फर्म के टोटल नेटवर्थ में गुडविल का पार्ट भी इंक्लूडेड होता है। अब अगर हम सेकंड स्टेप में इंडिविजुअली अपने पार्टनर का पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकाल लें और वो माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस बेसिकली गुडविल का आएगा। हम नेटवर्थ को बोलते हैं, यानी बिजनेस की वैल्यू बोल लो
या बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू बोल लो। तो बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू जो बढ़ी हुई होती है वो बिकॉज ऑफ गुडविल की वजह से बढ़ी हुई होती है, जो आपने पे करी, जिसके लिए आपने पेमेंट करी है वो गुडविल के पार्ट के लिए। क्योंकि अपनी फर्म में हम सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल की को ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। सेल्फ मेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अपनी फर्म्स में, अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब हम गुडविल की बात करते हैं तो हम परचेज गुडविल की बात करते हैं। तो अगर हमारे फर्म की वैल्यू बढ़ी हुई है वो बिकॉज ऑफ परचेज गुडविल की वजह से बढ़ी होगी, जितना हमने उसके लिए पेमेंट कर रखी होगी। सो सेकेंड स्टेप में हम लोग इंडिविजुअली पार्टनर्स की कैपिटल और इंडिविजुअली कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी अलग अलग पैसा जो हमने एम्प्लॉयड कर रखा है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनेगा उसको इंडिविजुअली ले लेंगे और ओवरऑल इसमें से 1,60,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो स्टेप बी में क्या चाहिए हमें? स्टेप बी हमें चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इसके अंदर ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। अब ये कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, हम लोग करेंगे यहां पे सबसे पहले ये आपको लेस करना है। जो स्टेप बी में हम जो अमाउंट निकालेंगे इसको हमने लेस करना है। देखो अब ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर है सबकी कैपिटल ले लो। तो दो पार्टनर तो ए भी थे, नया पार्टनर मिस्टर सी भी आ गया। हम सारे पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास जो कैपिटल है वो 48,000 है मिस्टर ए की, 40,000 है मिस्टर बी की और 32,000 है मिस्टर सी की। ये टोटल हो गया हमारे पास 1,20,000। सेकंड क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास कोई भी ओल्ड रिजर्व है, अब ध्यान से देखो ये मैंने ब्रैकेट लिया और ब्रैकेट के अंदर ऐड हो रहा है सारा। ये कोई भी जनरल रिजर्व, कोई भी फंड, ओल्ड फंड वगैरह कुछ भी पड़ा है एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड, इसको छोड़कर सारे फंड आप ऐड कर लोगे तो हम देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में कोई फंड वगैरह दिया हुआ है हमारे को। तो हमारे पास फंड है जनरल रिजर्व के नाम पे 20,000 रुपए, ठीक है, ले लेते हैं। जनरल रिजर्व है 20,000। अब आप ऐड करोगे, अगर आपके पास कोई पुराना प्रॉफिट वगैरह दे रखा है फर्म के अंदर, प्रॉफिट नहीं तो लेस करोगे। अगर आपको कोई पुराना लॉस दिया हुआ है तो ध्यान से देखो हमारे पास ना लॉस है, 10,000 का लॉस नजर आ रहा है। तो ये लॉस क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो है नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दिया। दोनों में से कोई एक चीज आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। फिलहाल हमारे पास लॉस है 10,000 का, ये भी लेस कर दिया। और क्या आएगा? कोई भी आपके पास अगर डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स हैं जो बैलेंस शीट में, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इस तरह का कोई खर्चा है, कोई फिक्टिव, वो यहां से माइनस हो जाएगी, है ना। तो वो हम लिख लेंगे, फिलहाल तो यहां पे नहीं है तो छोड़ देते हैं। और क्या ऐड या लेस होगा? अगर आपके पास रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो वो ऐड हो जाएगा। अगर रीवैल्यूएशन से आपको लॉस हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। तो फिलहाल वो हमने निकाला हुआ था 22,200, इसको हमने सॉल्व कर लिया पूरा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसको हम ऐड कर लेते हैं और यहां से हम कर लेते हैं टोटल।
और ये टोटल आएगा 1,52,200। ये हमारा क्या आ गया, टोटल आ गया कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। यहां ले आओ ऊपर, और माइनस कर दो 1,52,200 माइनस कर दिया, और यहां से निकल के आएगी आपकी गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म माइनस रुपये आपने निकाली 7,800 आपने रुपये निकाल ली यहां से। ये फर्म की गुडविल आ गई, और यहां से आप निकाल सकते हो सीज रिक्वायर्ड गुडविल, जितना वो अमाउंट कंपनसेशन करेगा जो उस कैपिटल चार्ज करने वाले हैं हम लोग। तो 7,800 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर है 2/10, ये आएगा 1,560 रुपए। अब आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं गुडविल की। इसकी जनरल एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी 1,560 रुपए। इसके लिए मुझे चाहिए सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं यहां पे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3:2, न्यू रेशो आपको गिवन है 5:3:2। ए का सैक्रिफाइस 3/5 माइनस 5/10। बी का सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 3/10। ये सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा हमारा 1/10 और 1/10। तो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा 1:1 हो गया। तो 1560 को आप हाफ हाफ कर दो, 780 और 780 पोस्टिंग कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। तो ए और बी तो क्रेडिट है, नाम आएगा सी का, सीज कैपिटल अकाउंट। ए में 780, बी में 780। डेबिट में चलते हैं, नाम आएगा ए और बी का। सी में आ जाओ 780, 780। चलो, अब इस तरह से हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने पहले ही कवर कर लिया था। अच्छा, यहां हमने प्रॉफिट नहीं बांटा था, तो प्रॉफिट बांट लेते हैं आपस में। $13,320 और 8,280। 880 है भाई। चलो, तो ये बंटवारा हो गया इनके प्रॉफिट का। नीचे आ जाते हैं, यहां बांट देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन 13,320, 8,880। ठीक, चलो बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की, और एक आइटम को पोस्ट कर लेते हैं। क्रेडिटर्स हमारे 16,000 की बैलेंस शीट में, पब्लिक डिपॉजिट 41,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट
6000। तीनों को लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 6000, 41,000 एंड 16,000। नेक्स्ट हमारी एसेट है। बैलेंस शीट में अगर हमने सारा आइटम देख लिया तो हम एसेट साइड पे चलते हैं। ये हमारे हो गए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमारी 2000 की है। कैपिटल हमारी 48 और 40 की है। जनरल रिजर्व को तो हम 20,000 है, इसको बांटे। आओ भाई सब चीजें देख लेते हैं। पहले बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी लिख लेते 2000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2000। पार्टनर्स की कैपिटल पार्टनर्स में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी बाय बैलेंस बीडी 48,000, 40,000 सी में ऑलरेडी हो चुका है। जनरल रिजर्व आप यहां पे बांट लो बाय जनरल रिजर्व 20,000 है तो आप इसे 3-2 के रेशो में बांट लो। ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा ये। बारह हजार और 8,000। ठीक है। असेट साइड में सबसे पहले आपके पास 10,000 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 10,000, इसे आप बांट लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस है आपके पास, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस। 10,000 है, 6,000 और 4,000। ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग पुराना प्रॉफिट है। अच्छा, बाकी चीजें आपने मार्क करी हुई थी। बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स, एक प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000 का, स्टॉक ऑलरेडी हो गया है, और बैंक आपके पास 4,000 का है। तो लिख लेते हैं बैंक आपके पास 4,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। तो इसे ऐड कर लेते हैं। ये आ गया आपका 36,000 हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सी को ही क्लोज कर लेते हैं। तो मिस्टर सी हमारे टोटल है 32,000 के। यहां से 1560 बनता है, इसको लेस करेंगे और यहां निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। ये बैलेंसिंग फिगर है। आएगा 30,440। इस पर टोटल आएगा, ये आएगा 57,660। इसमें से आप माइनस कर लो 4,000, तो ये आ जाएगा 53,660। एंड इसका टोटल करते हैं 74,100। इसमें 6,000 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 68,100। इसको ले आओ नीचे बैलेंस शीट में। कैपिटल है ए बी सी। ए की कैपिटल है 68,100, बी की कैपिटल है 53,660 एंड सी की कैपिटल 30,440। इसे ऐड कर लेते हैं और ये आएगा 1,52,200। बैलेंस शीट आप मैच कर लीजिएगा, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ये आएगी हमारी 2,25,200। 2,25,200। तो ये क्वेश्चन था आपका हिडन गुडविल का।
इसे ध्यान से देखिएगा और इसे करेक्ट करिएगा।